नमस्कार बच्चों, नैन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक 2020 में एक आया हुआ क्वेश्चन को देखेंगे और उस टाइप का क्वेश्चन लगातार झारखंड में, यूपी में, दिल्ली में पूछते रहा है, तो इसीलिए उस टाइप का 3-4 क्वेश्चन का भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो देखो बाबू, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है बाबू कि एक पाइप है, मेटल का एक पाइप है। पाइप होता है ना बाबू, तो एक मेटल का पाइप है, इस टाइप का ही पाइप रहता है बाबू, ठीक है। तो जो पाइप है बाबू इस तरह से ही रहता है बाबू, सिलेंडर का शेप में ही पाइप होता है ना, सिलेंडर का शेप में ही पाइप होता है। देखो इस टाइप का ही पाइप होता है। वो पाइप में क्या है बाबू कि पाइप में कुछ तो मोटाई होगा ना, कुछ तो पाइप का मोटाई होगा। तो ये जो पाइप है ये इस तरह से हम बना दे रहे हैं, पाइप में थोड़ा सा मोटाई, ठीक है। इसको ऐसे डाल दो एक तरह से, ठीक है। तो एक पाइप है बाबू, खोखला पाइप है, तो उसका कुछ तो मोटाई होगा ना। तो जो रेडियस है बाबू बाहर का, ये जो बाहर का रेडियस है बाबू वो है 4 सेंटीमीटर, यानी बड़ा आर हम लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। जो बड़ा रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर, और जो ये छोटा रेडियस है यहां से यहां, जस्ट यहां से यहां, जो छोटा रेडियस है वो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। और ये पूरा पाइप का लंबाई यहां से यहां जो इसका लंबाई है, जिसको आप हाइट बोल सकते हो, वो है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ बाबू? 20 सेंटीमीटर। एक बोल रहा पाइप है बाबू जिसका बाहर का रेडियस, पूरा बाहर का रेडियस 4 सेंटीमीटर है और अंदर का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और कितना लंबाई है बाबू? उसका हाइट कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो इसका आपको आयतन पूछ रहा, वॉल्यूम पूछ रहा, क्लियर। तो वॉल्यूम पूछ रहा है, तो एक बाबू हम ट्रिक सिखाए थे, याद होगा, कि जिसमें भी पाई रहे, सिलेंडर, सर्कल, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, 5 चीज के लिए हम बताए थे। वृत्त, सर्कल का हिंदी में वृत्त बोलेंगे, सिलेंडर को बेलन बोलेंगे, अर्धवृत्त, गोला, अर्धगोला, शंकु, सब में पाई आता है बाबू। और जिसमें भी पाई आता है, हम बोले थे कि उसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जिसको क्वेश्चन भी देखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से बना दो। और बिहार में पिछले साल भी बहुत सारा क्वेश्चन आया जो ऑप्शन से बन गया, लेकिन ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन से बनने में दिक्कत होगा। कैसे दिक्कत होगा सुनो। इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ बाबू बताओ। इसका ऑप्शन ए है दिया हुआ 220 सेंटीमीटर क्यूब, 220 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी है 110 सेंटीमीटर क्यूब। ये हुबहू बिहार में आया हुआ क्वेश्चन है बाबू, ऑप्शन में हुबहू आया हुआ है। ऑप्शन सी है 22 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन डी है 440 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसमें जो मेरा पाई वाला ट्रिक था ना, वो नहीं लगेगा। आप बोलोगे सर क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि देखो बाबू सारा 11 से कट जा रहा है। मेरा ट्रिक यही था ना कि जो 11 से कट जाए वही आंसर होगा। तो इसमें देखो बाबू, ये 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, हटाओ। 2 में 2 गया 0, 1 में गया 0, 2 में 2 गया 0, 4 में 4 गया 0। तो 11 से तो चारों कट जा रहा है, यहां पर हम लोग फंस जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बाबू, अगर ये 4 में 3 11 से नहीं कटता, एक ही को 11 से कटता, तो वही आंसर होता, क्लियर। तो देखो बिहार में 3 क्वेश्चन एक तरह से आया सरफेस एरिया वॉल्यूम से, मतलब पाई वाला से। वो 3 में 2 को ऐसे बन गया पाई वाला से, और एक क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सारा तुम लोग दूधे भात नियत खोजते हो, कोई कोई तो मैथ आपको बनाना पड़ेगा ना। तो इसको कैसे बनाओगे? तो सिलेंडर बेलन का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है। सिंपल सा मेरा ट्रिक है, सुनो सुनो। सर्कल, ये जो बेलन है बना हुआ किससे है? जमीन पे गोल बनाओ सर्कल,
और उसको गड्ढा खान दो, बन जाएगा सिलेंडर। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और उसमें हाइट दे दो, हो गया आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका आयतन होता है बाबू? बेलन का, सिलेंडर का। लेकिन यहाँ लफड़ा क्या है बाबू कि दो को रेडियस है, एगो बाहर वाला रेडियस, एगो अंदर वाला रेडियस। तो कुछ नहीं करना, बाहर वाला ये जो आर स्क्वायर है ना, तो अब इसको एक उपाय करो, देखो फार्मूला बनाने सिखा रहे हैं। पाई और एच रहने दो, पाई और एच रहने दो, और ये जो आर का स्क्वायर है, बड़का का आर का स्क्वायर में छोटका का आर का स्क्वायर घटा दो। बड़ा और छोटा भी लिख सकते हो, R1 R2 भी लिख सकते हो, जो तुम्हारा मर्जी, कोई टेंशन नहीं। तो ये मेरा फार्मूला हो गया। अगर होलो सिलेंडर रहा तो जल्दी से इसको बनाओ, कैसे बनाओगे? पाई, तो पाई का वैल्यू 22/7, एच का वैल्यू 20 ब्रैकेट, बड़ा आर का स्क्वायर, बड़ा आर कितना बाबू? 4 का स्क्वायर सीधे 16 लिख दे, माइनस आर का स्क्वायर, आर कितना बाबू? 3 का स्क्वायर 9, शॉर्ट मार दिए बाबू। अच्छा और शॉर्ट मारते हैं, देखो तो 16 में 9 गया कितना होगा? 7। तो ये 7 से ये 7 कट गया, गुना में ही है ना, ये 7 से ये 7 कट गया, कितना बचा बाबू? देखो तो बाबू, अब बहुत बच्चा 22 को 20 से गुना करेगा। अरे 22 दूनी 44 नहीं है, हो गया आंसर, 22 दूनी 44 हो गया आंसर। क्लियर? आ रहा बात समझ में? चलो एक दो को और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि होलो पाइप पे, होलो सिलेंडर पे आए क्वेश्चन तो हम लोग आसानी से बना दें। ठीक है? ट्रिक जो है ना बाबू, वो भी आपको सीख के रखना, बहुत बार काम देगा, है ना? पाई वाला में काम दे देगा, लेकिन बहुत सारा मैथ है जो आपको बनाना भी पड़ सकता है ना? चलो एक क्वेश्चन है बाबू प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 मान ले रहे हैं इसको, ये प्रैक्टिस करने के लिए। इसी तरह से एक पाइप है जिसका बाहर का रेडियस जो है वो है 5 सेंटीमीटर। ये जो बाहर का रेडियस है बाबू वो है 5 सेंटीमीटर, और जो अंदर का रेडियस है, छोटा रेडियस, वो है 2 सेंटीमीटर। एग्जाम में फिगर वगर बनाने की जरूरत नहीं है, जितना शॉर्ट बनाओ, पॉलिटेक्निक का एग्जाम में समय नहीं रहता है। और इसका जो हाइट है बाबू, इसका जो हाइट है वो है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो बताओ इसका कितना आयतन होगा? ऑप्शन भी दे सकता है 4। अब वो 4 ऑप्शन में पहले देख लेना कि जो जो 11 से कटेगा आंसर वही होगा। तो देख लेना, अगर 4 ऑप्शन में एक ही को कट रहा तो डायरेक्ट बना दो। क्लियर? मतलब 11 वाला चेक जरूर करना, ठीक है? चलो तो इसको सॉल्व करते हैं बाबू। वैसे पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, लेकिन ये तो खोखला सिलेंडर है, तो ये आर का स्क्वायर जो है ना, पाई एच लिख दो, बड़ा का आर स्क्वायर में छोटा का आर स्क्वायर घटा दो। तो इसको बनाओ बाबू जल्दी से। पाई का वैल्यू 22/7, एच कितना दिया हुआ बाबू? 30 सेंटीमीटर, तो एच की जगह लिख दो 30, बड़ा का आर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, डायरेक्ट करे बाबू, 5 का स्क्वायर 25, और छोटा 2 का स्क्वायर 4, तो 25 में 4 घटाओ तो कितना आएगा? 21, लिख दो 21। ये वाला काम डायरेक्ट कर लिए, ठीक है? 7 से 21 कट गया बाबू 3 बार में, ठीक है? अब जल्दी बताओ कैसे करोगे बाबू? 22 × 30 × 3, तो ये 22 है, 30 को 3 से गुना करेगा तो 90 हो जाएगा। अब देखो बाबू 9 को 22 से गुना करना तो आसान है, 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 18 1 19, 1 0, 1980 सेंटीमीटर में है सब, तो ये सेंटीमीटर क्यूब। चेक करो तो 11 से कटता है, चेक करो कैसा हम लोग ट्रिक सीखे थे। पहला संख्या और तीसरा को जोड़ते थे, तो 0 और 9 जोड़ो तो 9, और अच्छा ये 0 को तुम नहीं भी वैल्यू दे सकता, कोई उसमें मतलब नहीं है, जो सबसे लास्ट में 0 रहे ना उसको तुम नहीं भी वैल्यू दे सकता है। यही तीनों से सॉल्व करो, पहला तीसरा को जोड़ो, 8 1 9, बीच वाला घटा दो, 9 में 9 गया 0 हो गया। या ऐसे भी कर सकते हो, 0 और 9 जोड़ो 9, अब 8 1 9, 9 में 9 घटा 0, जो 0 हो जाए या 11 हो जाए वो 11 से कटता है। हम पिछले बार ट्रिक पूरा डिटेल में बताए, तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? जल्दी से तीसरा क्वेश्चन बनाओ बाबू। तीसरा क्वेश्चन
तीसरा क्वेश्चन है आपका, पाइप है, खोखला पाइप है, जिसका रेडियस है, बाहर वाला रेडियस 8 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और इंटरनल जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ। और हाइट है 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। जल्दी से, मैं ऑप्शन भी दे दे रहा हूं, जल्दी से बताओ कमेंट करके, एकदम तुरंत अब फास्ट बना लो। सरफेस एरिया वॉल्यूम बनाने में बच्चा लोग को काफी टाइम लगता है, लेकिन आप लोग जो ट्रिक सीखे एकदम फास्ट बना लोगे। तो इसका आंसर जल्दी से बताना, 3290 सेंटीमीटर क्यूब, 4390 सेंटीमीटर क्यूब, 4290 सेंटीमीटर क्यूब, 3390 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। एक पाइप है, सेम लैंग्वेज है बाबू, लैंग्वेज कुछ चेंज नहीं करना। एक पाइप है, मेटल का पाइप है, जिसका बाहर का रेडियस है 8 सेंटीमीटर, बाहरी रेडियस, आउटर रेडियस 8 सेंटीमीटर है, इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर है, हाइट इसका है 35 सेंटीमीटर। तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा, या इसका आयतन कितना होगा, या बनाने में इसमें कितना पानी उनी हटेगा, ये भी पूछ सकता है। मतलब वॉल्यूम आपको निकालना है, ठीक है। बताओ जल्दी से कैसे बनाओगे। पाई आर स्क्वायर एच, तो आर तो यहाँ दो है, तो बड़ा आर स्क्वायर में छोटा आर स्क्वायर घटा देना, तो पाई एच, एच की जगह 35 बैठाना। अब बड़ा आर का स्क्वायर में छोटा आर का स्क्वायर घटाना है, तो बड़ा आर का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, अब 5 का स्क्वायर 25, 64 में 25 घटा दो बाबू, 14 में 5 गया 9, 5 में 2 गया 3, 39, लिख दो 39। 7 से 35 कट गया 5 बार में। अब इसको कैलकुलेशन करो। अच्छा 22 को 25 करो तो 110 होगा ना, 110 गुने 39। और आपको पता है 11 से गुना करना तो दूध भात होता है, 11 से गुना करना दूध भात होता है। 11 से गुना करने वाला ट्रिक सीखे हो मेरे से, सीखे हो कि नहीं सीखे हो, एकदम दूध भात होता है। मान लो 52 को 11 से गुना करना है, तो क्या करना मालूम है, 2 लिख दो और 2 को 5 से जोड़ दो 7, और फिर 5 लिख दो, इतना इजी होता है। क्लियर, 11 से गुना करना, तो 11 से 39 को गुना करना, 39 को 11 से गुना करना, तो पहले 9 लिख दो, 9 3 12 के 2, हाथ में 1 है तो 3 लिखना था, लेकिन 1 है 10 लिखा, 0 बैठा दी, ये वाला 0 क्योंकि 110 से करना था। तो कितना है 4290। आप लोग लगभग लोग तो सही जवाब दे रहे थे। क्लियर हो रहा है बाबू, कितना फास्ट बन रहा है, क्या सरफेस एरिया वॉल्यूम नहीं बन पा रहा, आराम से बन रहा है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बाबू, सेम टाइप का बाबू। एक पाइप है जिसका रेडियस है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसका बाहर का रेडियस, आउटर रेडियस, बड़ा रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और इनर रेडियस या थिकनेस, उसका मोटाई 8 सेंटीमीटर है। अच्छा यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करें, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करें। आउटर रेडियस 8 सीएम है, ठीक, सॉरी 10 सीएम, पूरा जो आउटर रेडियस है यहाँ से यहाँ वो है 10 सीएम, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना है, ना तो मजा नहीं आएगा। और ये जो थिकनेस है ना बाबू, ये थिकनेस, ये जो ये मोटाई जो है, ये थिकनेस है 2 सेंटीमीटर, ये थिकनेस है 2 सेंटीमीटर। हम तुमको यहां से इसका इनर रेडियस नहीं दे बता रहे, हम आउटर रेडियस यहां से यहां बता दिए कि 10 सीएम है। अब थिकनेस बता दिए इसका
2 सेंटीमीटर का है। इनर रेडियस आप खुद निकाल लो, हमको नहीं, हम नहीं बताएंगे। तो रेडियस है 10 cm, आउटर रेडियस बोल देगा, आउटर रेडियस बाहरी त्रिज्या 10 cm। अब थिकनेस कितना है बाबू, कितना है मोटाई, 2 सेंटीमीटर मोटाई, ठीक है। तो और हाइट इसका दे देगा, इसका हाइट दिया हुआ 105 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर। तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका आयतन कितना होगा, ठीक है। तो बहुत सारा बच्चा क्या करेगा, फॉर्मूला तो पाई एच, बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा का आर का स्क्वायर लिखेगा। पाई की जगह 22/7 बैठाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाइट 105 लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं। फंसेगा बच्चा यहाँ आर का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर लिख देगा, 10 का स्क्वायर। इनर रेडियस कितना लिखेगा, तो बहुत सारा बच्चा यही थिकनेस जो 2 है वो 2 डाल देगा, तो विकेट गिर जाएगा। तो बाबू थिकनेस 2 है, जब आउटर रेडियस 10 है, थिकनेस 2 है, तो ये इनर वाला कितना हो जाएगा, 8 cm हो जाएगा, कोई भी जानता है, तय बात है भाई। जब बाहर 10 है और ये मोटाई 2 cm है, तो इधर तो 8 cm होगा, यानी इनर रेडियस हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इनर रेडियस निकाल लेना, इनर रेडियस इसका क्या हो जाएगा, इनर रेडियस हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आराम से देख लेना कि थिकनेस दिया हुआ है कि अंदर का रेडियस दिया हुआ, ठेठ में लैंग्वेज पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व करो, 7 से 105 कट गया 15 बार, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 36, तो 100 में 36 घटाओ तो क्या आएगा, 100 में 36 नहीं 64 घटाना, 100 में 64 घटाना तो 36 आएगा। 22 इंटू 105, 22 इंटू 105, तो 22, 105 और 36, ये तीनों को गुना करके जो आएगा वो होगा आंसर। तो जल्दी से कमेंट में बताओ कितना बता रहे हो तुम लोग आंसर, कितना बता रहे हो, 11,880 सेंटीमीटर क्यूब, बिल्कुल सही, 11,880 सेंटीमीटर क्यूब। तो अच्छा एक बात बताओ तो बाबू, देखो तो 11 का टेबल से नहीं कटेगा, ये जीरो लास्ट में वैल्यू मत दो, देखो 8 1 9, 8 1 9 कट गया। तो ऑप्शन में अगर 11,880, 11,700, 11,880, 11,870, 10,000 कुछ, 12,000 कुछ दे दे, तो तुम ऑप्शन से नहीं चेक कर लोगे 11 से यही कट रहा। तो मेरा कहना है कि पहले आप ऑप्शन देख लो 11 से कौन कट रहा है, अगर एक ही को कट रहा है तो आंसर वही होगा, बनाने की जरूरत नहीं, क्लियर। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो कैसा आपको मेरा वीडियो लग रहा है ये आप कमेंट करके बताना। उसके बाद मैं एक बात और बता दूं कि बिहार पॉलिटेक्निक 2020 का एकदम हूबहू आया हुआ क्वेश्चन है, और जो बिहार में आया है तो ऐसा नहीं कि झारखंड में नहीं आ सकता है, यूपी में नहीं आ सकता है, क्वेश्चन डिट्टो सेम नहीं आएगा, लेकिन कंसेप्ट तो ऐसा ही आएगा। उसके बाद बिहार का आया हुआ तो बिहार में तो ऐसा आता ही, क्लियर। तो इसीलिए आप लोग किसी भी स्टेट का तैयारी कर रहे हो आराम से तैयारी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं, मैं उस पूरा टॉपिक को क्लियर करा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।